जय श्री कृष्ण। श्रोता मित्र, यहाँ प्रस्तुत है महाभारत युद्ध के बाद कर्ण की आत्मा की मुक्ति और कुंती का सत्य उद्घाटन, जो महाभारत युद्ध का वह भाग जो भावनात्मक भी है और रणनीति व प्रतिज्ञा से भरा हुआ भी, और श्री कृष्ण लीला भाग 107 की कहानी, जिसे एक भावपूर्ण, क्रमिक और संवादात्मक शैली में कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्ण लीला भाग 1 से लेकर भाग 106 तक की कहानी को जरूर सुने। ये कथा भावनाओं, संवादों और घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से कहानी का वर्णन है, ताकि गति और गहराई दोनों बनी रहें। युद्ध की समाप्ति और पश्चाताप की शुरुआत। महाभारत का महासंग्राम समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती पर वीरों का रक्त सूख गया था, लेकिन उसका रंग हर एक दिल में बस चुका था। लाखों योद्धा अपने अपने शौर्य की अंतिम सीमा तक लड़कर गिर चुके थे। युधिष्ठिर को अब राजा घोषित किया जा चुका था, पर उनके चेहरे पर शांति नहीं थी, आंखों में चमक नहीं थी। एक ऐसा राज्य मिला था जिसे अपनों की चिताओं के ऊपर बैठकर संभालना पड़ा। उधर वृद्ध धृतराष्ट्र, जो जीवन भर नेत्रहीन थे, अब पहली बार हृदय से भी अंधकार में डूबे थे। उनका पुत्र दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। वे सोचते रहे, काश मैंने समय रहते उसे रोका होता, काश भीष्म, विदुर, संजय और कृष्ण की बातों को सुना होता। एक दिन धृतराष्ट्र संजय के सहारे शरशय्या पर पड़े भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे। पितामह अब भी शरों की शैया पर पड़े हुए सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। धृतराष्ट्र ने कांपती आवाज में कहा, पितामह, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी अंधी ममता ने पूरे वंश को नष्ट कर दिया। मेरी आत्मा धिक्कार रही है स्वयं को। भीष्म बोले, राजन, युद्ध तो नियति था, लेकिन अब पश्चाताप को तप में बदलना होगा। अपने शेष जीवन को प्रभु की भक्ति में लगाए, यही आपकी आत्मा का कल्याण करेगा। धृतराष्ट्र मौन हो गए। एक लंबा मौन, और फिर एक आह। श्री कृष्ण की योजना और कुंती की बेचैनी। कुछ दिनों बाद श्री कृष्ण ने सभी प्रमुख लोगों को एकत्र कर एक आयोजन की योजना बनाई। हम उन सभी वीरों को तिलांजलि देंगे जो युद्ध में मारे गए। उनका तर्पण होगा, जल अर्पण होगा और आत्माओं की मुक्ति के लिए ब्राह्मण भोज होगा। श्री कृष्ण ने एक सूची तैयार की थी। भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु, घटोत्कच, दुर्योधन, शल्य, जयद्रथ, दुर्योधन के भाइयों से लेकर कौरव पांडवों के प्रिय मित्रों और अनुचर सभी का नाम था। उस समय श्री कृष्ण ने कुंती से पूछा, माताश्री, क्या किसी का नाम छूट तो नहीं गया? किसी और की आत्मा की तिलांजलि भी तो शेष नहीं रही। कुंती के चेहरे का रंग उतर गया। उसका हृदय धड़क उठा। उसने कुछ क्षण श्री कृष्ण की ओर देखा और बिना उत्तर दिए वहां से उठकर चली गई। संध्या की बेला थी। यमुना के तट पर कुंती अकेली खड़ी थी। जल की तरंगें बह रही थीं, जैसे किसी छिपे हुए रहस्य को उधेड़ रही हों। कुंती की आंखों में चित्र आने लगे। एक युवा, तेजस्वी योद्धा का चेहरा, जो जीवन भर अकेला लड़ा, जिसे हर कोई सूतपुत्र कहकर तिरस्कार करता रहा, वह कर्ण था। उसका अपना पुत्र, उसका पहला जन्म, जिसका नाम तक उसने अपने दूसरे बेटों को कभी नहीं बताया। तभी एक धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज आई, माँ। कुंती चौंकी। उसने इधर उधर देखा और तभी उसकी आंखों के सामने एक प्रकाशमय आकृति प्रकट हुई। कर्ण की आत्मा थी वो। कर्ण की आत्मा की पुकार और कुंती का संघर्ष। कर्ण बोला, माँ, आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन पहचान नहीं दी। जीवन भर सबने मुझे सूतपुत्र कहा, पर मैंने एक शब्द भी आपके विरुद्ध नहीं कहा। माँ, अब मेरी आत्मा भटक रही है। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे तिलांजलि चाहिए। माँ, मुझे छोड़िए मत, एक बार मुझे स्वीकार लीजिए। कुंती के चेहरे से आंसू बहने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। कुंती बोली, पुत्र, मैं विवश थी। विवाह से पूर्व माँ बन जाना उस युग में कलंक था। मैं समाज के भय से डर गई, मैं अपने माता पिता से भी डर गई। मैंने तुझे दूर छोड़ दिया, लेकिन मन में हर क्षण तेरी चिंता थी। तू युद्ध में मेरे सामने भी आया, पर मैं कुछ कह न सकी। कर्ण बोला, माँ, अब अन्याय मत कीजिए। मेरी आत्मा इस भूतल में अटकी हुई है। कोई मुझे तर्पण नहीं दे रहा।
सभी पांडवों को तिलांजलि दी जा रही है, मैं एक योद्धा होकर भी भुला दिया गया हूँ। क्या मेरा अपराध? बस इतना था कि मैं विवाह से पहले जन्मा था। कुंती और भी रो पड़ी। पुत्र, मेरी हिम्मत नहीं है, सबको कैसे बताऊं कि तू मेरा बेटा था। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, कर्ण धीरे से बोला, अगर तुम न बताओगी तो मैं शांति कैसे पाऊंगा माँ? क्या मृत्यु के बाद भी मुझे अपमान ही मिलेगा? इतना कहकर कर्ण की आत्मा अदृश्य हो गई। कुंती वहीं ठहर गई, फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास गईं। कृष्ण, उन्होंने कहा, मेरा कर्ण तड़प रहा है। वो मेरे सामने आया था और मुझे तर्पण मांग रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, माता, अब समय आ गया है कि आप इस सत्य को कह दें। कर्ण के साथ जीवन भर अन्याय हुआ, अब मृत्यु के बाद तो उसे न्याय दीजिए। यदि आपने कल तिलांजलि देते हुए सत्य नहीं बताया तो आप एक और पाप की भागी होंगी। सत्य का उद्घाटन और कर्ण की मुक्ति। अगले दिन यमुना के तट पर सभी एकत्र थे। पांडव अपने अपने परिजनों को तर्पण दे रहे थे। कुंती चुपचाप बैठी थी, लेकिन उनके भीतर ज्वालामुखी फूट रहा था। युधिष्ठिर ने भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु और अन्य वीरों को तिल अर्पित किया। तब कुंती उठी और धीरे से सबके सामने आ खड़ी हुई। ठहरिए, उन्होंने कहा, एक नाम शेष रह गया है, एक ऐसा योद्धा जो सबसे वीर था और सबसे अधिक अपमानित भी, जिसने जीवन भर अकेले धर्म निभाया, लेकिन जिसकी कोई माँ, कोई भाई, कोई तर्पणकर्ता नहीं है। वो था कर्ण। सब चौंक गए। कुंती ने धीरे से कहा, वह मेरा पुत्र था, मेरा पहला पुत्र सूर्य देव से मुझे मिला था विवाह से पहले, और मैंने समाज के डर से उसे छोड़ दिया। एक पल को सबकी सांसें थम गईं। भीम ने कहा, कर्ण सूतपुत्र नहीं था। अर्जुन कांपते स्वर में बोला, वो मेरा भाई था। युधिष्ठिर ने गंभीरता से कहा, तो हमने अपने ही भाई का वध किया। श्री कृष्ण आगे आए और बोले, आज जो सत्य प्रकट हुआ है वह कर्ण की आत्मा को मुक्त करेगा। आइए हम सब मिलकर उसे तिलांजलि दें, जो सदा अकेला रहा लेकिन सबसे महान रहा। पांचों पांडवों ने मिलकर जल अर्पण किया। हे भ्राता कर्ण, हम सब तुम्हें अब सम्मानपूर्वक तर्पण दे रहे हैं। क्षमा करो, हमने अज्ञानता में तुम्हारा अपमान किया। कुंती ने कर्ण की ओर मुख करके कहा, पुत्र, अब तू मुक्त हो। माँ की कोख अब लज्जित नहीं, अब गर्वित है। आकाश में एक तेज प्रकाश हुआ, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई आत्मा शांति की ओर चली गई। कथा का संदेश और मौन। कर्ण की आत्मा अब मुक्त थी। जो जीवन भर शापित रहा, जिसने सबसे बड़ा त्याग किया, आज उसे स्वीकृति मिल गई। कुंती, जो जीवन भर अपने पाप से भागती रही, आज उस सत्य को स्वीकार कर मुक्त हो गईं। और श्री कृष्ण, उन्होंने उस अधूरे अध्याय को पूर्ण कर दिया। कर्ण केवल एक योद्धा नहीं, वो धर्म और अस्वीकार के बीच पिसते हुए जन्मा एक सूर्यपुत्र था, जो अंततः अपनी माँ के आंसुओं से पवित्र हो गया। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 107 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 106 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।